नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार। प्रिंस नवरत्न जेम्स के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप कोई रत्न खरीदना चाहते हैं तो आपके मन में यह निश्चित रूप से सवाल होगा कि रत्न जो है बहुत कीमती होते हैं। इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि इनको अफोर्ड कर पाना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है और वह उनका विचार विचार के रूप में ही रह जाता है और वो रत्न धारण करने में अक्षम रहते हैं। किंतु मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि निम्न बजट में भी आप रत्न धारण कर सकते हैं और वह रत्न न केवल डुप्लीकेट अथवा सिंथेटिक होगा बल्कि 100% नेचुरल और जेन्युइन रत्न होगा। किस तरह से आप एक निम्न बजट में एक पुखराज भी पहन सकते हैं, एक नीलम भी पहन सकते हैं, एक डायमंड भी पहन सकते हैं और सभी प्रकार के रत्न आप कम से कम बजट में भी आप धारण कर सकते हैं। यदि आपका बजट उच्च है और आप अफोर्ड कर सकते हैं हायर वैल्यू या हायर वॉल्यूम के रत्न, तो निश्चित रूप से आपके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हायर वॉल्यूम में आपको मन के हिसाब से अच्छी क्वालिटी के रत्न मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि रत्न अच्छी क्वालिटी और निम्न क्वालिटी से तात्पर्य मेरा यह है कि कीमत के हिसाब से निम्न क्वालिटी जो रहती है रत्न की वह रहती है 100% ओरिजिनल रहती है, किंतु उसकी जो क्वालिटी होती है वह उच्च क्वालिटी के मुकाबले ट्रांसपेरेंसी, उसका कलर है, उसकी क्लियरिटी है, उसकी जो चमक है, लस्टर है, आवा है, वह घटती जाती है। मैंने पिछले कई वीडियो में रत्न की क्वालिटी के विषय में विस्तृत जानकारियां दी हैं, जिन्हें देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उच्च क्वालिटी और निम्न क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है। आज यहाँ पर सिर्फ मैं यह बताना चाहता हूँ कि रत्न आप चाहें तो 1000 रुपये में भी रत्न धारण कर सकते हैं। 1000 रुपये में पुखराज भी पहन सकते हैं, नीलम भी पहन सकते हैं, माणिक भी पहन सकते हैं और ये सभी रत्न 100% ओरिजिनल रहेंगे। और वहीं दूसरी ओर आप इनका बजट यदि बढ़ाते हैं तो आप चाहें तो 1 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में, 50,000 रुपये में, जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से आप रत्न धारण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया करें, यदि फर्स्ट टाइम आप इस मेरे चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ साथ लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि मेरे पास एक पत्थर है। ये देखिए, ये एक पत्थर है नीलम। ये जो पत्थर है बर्मा माइंस का नीलम है और इस नीलम में क्वालिटी जो इसकी है ओपेक है। ओपेक से मीन्स अपारदर्शी नीलम है। अपारदर्शी नीलम, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई चमक नहीं है, किंतु यह ब्लू कलर का स्टोन है और साथ ही साथ यह 100% नेचुरल है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वर्तमान समय में यदि आप मार्केट पर जाएंगे तो आपको ब्लू कलर के बहुत से चमकदार, लस्टर, पानीदार पत्थर, ऐसे बेहतरीन पत्थर आपको देखने के लिए मिलेंगे और उनकी कीमतें बहुत ही कम मिलेंगी। किंतु वो पत्थर जो है सेमी प्रेसिशियस या फिर नॉन प्रेसिशियस अथवा ट्रीटमेंट वाले पत्थर हैं। 100% असली कोई भी पत्थर नहीं मिलेगा आपको। यदि आपको 100% असली पत्थर और कम बजट में मिलेगा तो वो इस तरह का पत्थर होना चाहिए, ब्लू कलर का रहेगा और ये सर्टिफाइड, साथ ही साथ सर्टिफाइड स्टोन्स भी रहेगा। तो ये जो नीलम है मार्केट में या फिर कहीं भी आप बर्मा माइंस के अथवा सिलोन माइंस के जो निम्न स्तर के पत्थर होते हैं, कलर ब्लू रहेगा, ट्रांसपेरेंसी उनकी बहुत ही कम रहेगी और इस तरह से बिल्कुल अपारदर्शी रहेंगे। इनको आप खरीद सकते हैं। ये 100% रियल हैं और इनकी क्रिस्टल संरचना बिल्कुल 100% कोरंडम रहेगी, जो कि असली नीलम पुखराज की होती है। वहीं दूसरी ओर यदि इनकी कीमत यदि आप बढ़ाते हैं तो कीमत के साथ साथ इनकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, इनकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इनका कलर चमक इनमें आ जाएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और ये कांच जैसे क्लैरिटी की ओर चले जाएंगे। किंतु उनकी कीमतें बहुत ही उच्च हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, उनके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, जो कलर है, जो क्वालिटी है, जो लाइट को एब्जॉर्शन अथवा उसकी लाइट को बिखेरने की जो कैपेसिटी है वह सेम टू सेम रहेगी। सिर्फ अंतर इतना रहेगा कि उनमें क्लैरिटी, उनमें प्योरिटी, लस्टर, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, लाइट के आर पार जाने की क्षमता, वो सभी उनमें ज़्यादा है, इसमें कम है। इस कारण से जो लाइट या जो आपकी लाइट में जो अदर्स में रेज आती हैं या किरणें आती हैं जो इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और जो शेष बचती हैं या बिखरती हैं, जो रिफ्लेक्शन के बाद निकलती हैं, उनमें फ़र्क होता है। उनके अनुपात में कम ज़्यादा हो सकता है। क्वालिटी
में यही फ़र्क रहेगा, असली पत्थर और जो आपके पारदर्शी या उच्च कोटि के पत्थर में। वहीं दूसरी ओर यदि आप डुप्लीकेट स्टोन यूज करते हैं या मार्केट में आपको मिल जाता है डुप्लीकेट स्टोन जो देखने में अच्छा लगता है और नीलम के नाम पे आप पहन लेते हैं, तो उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनके जैसा है ही नहीं। इसलिए उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर चूँकि डिफरेंस है तो उसमें जो वेव्स निकलेंगी या उसमें से जो लाइट निकलेगी, उसमें जो लाइट का एब्जॉर्सन होगा वह बिल्कुल डिफरेंट नेचर का होगा। और जो आपके लिए नक्षत्रों के हिसाब से अथवा एस्ट्रोलॉजी या जिस भी उद्देश्य से आप उस उद्देश्य की पूर्ति हो पाना संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई जेम्स या रत्न खरीदते हैं तो आप उसमें असली 100% असली खरीदिए, उसका जिससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है ओरिजिनल रहेगा और वह ग्रह नक्षत्र में काम करेगा। भाई दूसरी उच्च कोटि का इससे ज़्यादा अच्छा एक और दूसरा नीलम हम बताते हैं। इस नीलम में जो है पारदर्शिता है और साथ ही साथ लाइट थोड़ी ज़्यादा है, किंतु इसमें प्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले इसकी कीमत ज़्यादा है। वो पत्थर आपको आराम से 1000 रुपये में मार्केट में उपलब्ध हो जाना चाहिए। 1 से 1500 रुपये के आसपास आज की डेट में 5 कैरेट का जो नीलम है वह उपलब्ध हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस तरह का जो सीलोन पत्थर है, पारदर्शी है, थोड़ा सा कलर ठीक ठाक है, लेकिन अंदर से उतनी प्योरिटी नहीं है। यह इसकी कीमत 10 से 15,000 रुपये है, जबकि इस पत्थर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। यदि इसमें क्वालिटी और बढ़ाते जाते हैं तो उसकी कीमत आपके 50,000 और 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये के आसपास आज की डेट में जो कीमतें चल रही हैं उस हिसाब से होना चाहिए। इससे भी और अच्छा दूसरा पत्थर हम देखते हैं, जैसे कि पुखराज। एक पुखराज है हमारे पास, यह है उच्च कोटि का पुखराज है, 5 कैरेट का है और इसकी वैल्यू 1 लाख रुपये से ऊपर होना चाहिए आज की डेट में मार्केट में। तो इसी तरह का जो पत्थर यदि आपकी प्योरिटी अच्छी है, लस्टर है, क्लीन है पत्थर, तो उसकी वैल्यू बहुत उच्च रहेगी। किंतु फ्रेंड्स, चाहे पत्थर आपके पास ये वाला है चाहे ये वाला हो, ये दोनों पत्थर जो हैं, ये दोनों पत्थर हैं, दोनों की वैरायटी आपको रैंडम है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों का एक सा है और दोनों 100% काम करेंगे। नेचुरल है, नॉन हीटेड, नॉन ट्रीटेड है। किंतु सिर्फ बजट का फ़र्क है। यदि आपकी बजट कैपेसिटी अच्छी है, 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आराम से आप इस क्वालिटी का पत्थर पहन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आपकी बजट कम है और आप जो है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से रत्न धारण करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार का रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि लगभग 1 से 2000 के बीच में आपको ईजिली मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे और जिनकी कार्य करने की क्षमता बिल्कुल लगभग बराबर रहेगी। थोड़ा बहुत फर्क रहेगा तो उसके कोई ज़्यादा आपके जीवन पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों, देखा तो आपने कि जो रत्न जो होते हैं, ना केवल उच्च बजट वाले या हाई वॉल्यूम बजट वाले पत्थर होते हैं, बल्कि निम्न बजट वाले भी पत्थर होते हैं। ऐसे मैं अगले वीडियो में और भी आपको कुछ रत्नों के बारे में जानकारी बताएंगे जो 100% रियल होते हैं, 100% असली होते हैं और आपको निम्न कीमतों पर आप पहन सकते हैं और जिनके असर या जिनके रिजल्ट्स जो हैं निश्चित रूप से 100% रहेंगे और उनके कार्य करने की क्षमता भी जो उच्च वॉल्यूम वाले रत्न के समान रहती है। किंतु दोस्तों, आप नकली अथवा नॉन प्रेसिशियस या ट्रीटेड हीटेड अदर्स इस टाइप के स्टोन्स जो आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रियल से बिल्कुल डिफरेंट हो, उनसे बचना चाहिए। उनको रत्न उस प्रकार के रत्न धारण करने से कोई आपके जो ग्रह नक्षत्र पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, वो एक प्रकार से न्यूट्रल है अथवा नेगेटिव इफेक्ट भी डालेंगे। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसे लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ यदि फर्स्ट टाइम वीडियो पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।